गाइस तो आज के लेक्चर में हम शॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस ये हमारा सर्जरी का टॉपिक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि शॉक होता क्या है, इनका क्लासिफिकेशन है, पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या है एंड कैसे हम इसका मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है गाइस इसकी? शॉक इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग स्टेट ऑफ सर्कुलेटरी फेलियर, ठीक है, लीडिंग टू inadequate tissue perfusion and oxygenation resulting in cellular and organ dysfunction। क्या होता है? ये लाइफ थ्रेटनिंग स्टेट होती है गाइस, सर्कुलेटरी फेलियर हो जाता है लीडिंग टू inadequate टीसी परफ्यूजन एंड ऑक्सीजनेशन के कारण, जिसकी वजह से क्या होता है? सेल एंड ऑर्गन डिसफंक्शन अच्छे से काम नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन क्या है गाइस इसका? तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो गाइस हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, इसे ही हम हीमोरेजिक शॉक भी बोलते हैं गाइस। इसे फर्दर डिवाइड किया गया है गाइस, विजिबल हीमोरेजिक शॉक एंड जो कंसील्ड हीमोरेजिक शॉक है उसमें, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक होता है गाइस एंड सेप्टिक शॉक होता है, देन एनाफाइलेटिक शॉक होता है गाइस एंड न्यूरोजेनिक शॉक होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है एंड जो एंडोक्राइन शॉक है, ठीक है, एंडोक्राइन शॉक भी होता है। अब गाइस क्या पैथोफिजियोलॉजी है इसकी? तो पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे हेमरेज हुआ, सेप्सिस हुआ, कोई कार्डियक फेलियर हुआ, तो इससे क्या होगा गाइस? इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वीनस रिटर्न कम होता है गाइस। वीनस रिटर्न कम होने की वजह से हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है गाइस? टिश्यू परफ्यूजन हो जाता है, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इसे ही हम हाइपो परफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पा रही है गाइस टिश्यू को, तो टिश्यू हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा अपन को, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? एनाबेरिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, जिससे क्या होता है? सेलुलर डिसफंक्शन हो जाते हैं, देन सेल डेथ हो जाती है, ठीक है। एंड ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाते हैं, ऑर्गन में किडनी हो गया गाइस, ब्रेन, हार्ट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया है। एंड ये क्या होता है गाइस? देन उसके बाद इरिवर्सिबल शॉक हो जाता है एंड डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। एट दी एंड बाद में क्या होता है? डेथ हो जाती है पेशेंट की। अब गाइस स्टेज की बात कर लेते हैं हम शॉक की। तो स्टेज ऑफ शॉक कंपनसेटेड, सबसे पहली जो स्टेज होती है वो कंपनसेटेड होती है, देन डीकम्पनसेटेड होती है, थर्ड स्टेज जो होती है गाइस इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं गाइस। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है? टेकिकार्डिया हो गया, टेकिकार्डिया मतलब होता है गाइस हार्ट रेट बढ़ गई है पेशेंट की। हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, हाइपोटेंशन में बीपी लो हो जाता है गाइस, ठीक है। अल्टर्ड सेंसोरियम देखने को मिल सकता है, कोल्ड एंड क्लेमी स्किन देखने को मिल सकती है, ओलिगूरिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब गाइस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी कराएंगे उसमें हम? तो इसमें हम अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि शॉक है तो बीपी चेक करेंगे, क्योंकि हाइपोटेंशन भी हो सकता है। पल्स चेक करेंगे, टेकिकार्डिया हो रहा था पेशेंट को तो टेकिकार्डिया मिल रहा है तो पल्स भी देख लेंगे कि कहीं टेकिकार्डिया तो नहीं है पेशेंट को। SpO2 चेक करेंगे, यूरिन आउटपुट चेक करेंगे, ठीक है, एंड ब्लड टेस्ट करेंगे। अब गाइस ब्लड टेस्ट में क्या क्या चेक करवाते हैं हम? उसमें हीमोग्लोबिन देखते हैं, PCV देखते हैं, ठीक है। जिसके बाद हम ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग भी करते हैं, ABG मेटाबॉलिक एसिडोसिस को चेक करेंगे, ठीक है। सीरम लैक्टेट को चेक करते हैं सीवियरिटी को चेक करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सारे टेस्ट करा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम ECG, कुछ स्पेशल टेस्ट है जैसे ECG है ना, चेस्ट एक्सरे, USG, CT स्कैन भी हम कराते हैं। अब गाइस कैसे मैनेजमेंट, एक क्या फ्लो चार्ट है उस पर देख लेते हैं अपन, ठीक है। अब हमारा पेशेंट भी सस्पेक्ट शॉक, ठीक है। अब हम एक सस्पेक्ट कर रहे हैं कि शॉक का पेशेंट है तो इसमें हम ABC कराएंगे, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन सबसे पहले करते हैं, ठीक है गाइस। देन उसके बाद हम उसे गिव हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे, है ना। 2 लार्ज बोर IV कैनुलास लगा देंगे उसे।
उसके बाद जो सैंपल है उसे हम सेंड ब्लड सैंपल कर देते हैं, लेबोरेटरी में हम सेंड करेंगे। एंड जो हमने इन्वेस्टिगेशन पढ़ी थी गाइस ये हम करा लेंगे, ठीक है। हीमोग्लोबिन, ब्लड टेस्ट, यूरिन, इलेक्ट्रोलाइट, सीरम लैक्टेट, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आईवी फ्लूइड्स, क्रिस्टलॉइड फ्लूइड्स, NSRL, है ना, नॉर्मल सलाइन, रिंगल लैक्टेट, ये स्टार्ट कर देंगे। अब गाइस असेस करेंगे रिस्पॉन्स को। रिस्पॉन्स असेस कर रहे हैं अपन कि इम्प्रूविंग हुई है या नहीं इम्प्रूविंग हुई है, नॉट इम्प्रूविंग। अगर गाइस पेशेंट में इम्प्रूविंग मिल रही है तो हम जो फ्लूइड दे रहे थे उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। अगर नॉट इम्प्रूविंग, इम्प्रूव नहीं हो रहा है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो क्या करना है, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है गाइस, ठीक है। स्पेशली जो हीमोरेजिक शॉक वाले पेशेंट होते हैं उसमें तो हमें कराना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है। एंड बेसोप्रेशर्स देंगे। इसमें हम जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है हमारी गाइस नोरेड्रेनालिन, ठीक है। एंड जो भी कॉज है उसे ट्रीट करते हैं, हेमोरेजिक कंट्रोल करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे, सर्जरी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैनेजमेंट गाइस, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू गाइस।